देख रहे हैं मॉर्निंग नॉन स्टॉप, यानी राजनीति, खेल, क्राइम, बॉलीवुड और पूरी दुनिया की हर खबर फटाफट स्टाइल में। लेकिन जर्मन एम्बेसी में भी फुटबॉल फैंस ने लिया फाइनल मैच का जमकर मजा। मैच के लिए की गई थी खास तैयारियां। जर्मनी की जीत के बाद मना शानदार जश्न। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली के जर्मन एम्बेसी की हैं। रेफरी ने जैसे ही खेल गई थी खास तैयारियां। जर्मनी की जीत के बाद मना शानदार जश्न। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली के जर्मन एम्बेसी की हैं। रेफरी ने जैसे ही खेल खत्म होने का व्हिसल बजाया, जर्मनी की जीत पर यहाँ जमा हुए फुटबॉल फैंस खुशी से झूम उठे। 24 साल बाद जर्मनी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया है और इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए भारी संख्या में जर्मन समर्थक फुटबॉल प्रेमी एम्बेसी में पहुंचे थे। मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ आने वाले फैंस के लिए खास तैयारियां की गई थी। फैंस एक दूसरे के गालों पर जर्मनी के झंडे का टैटू बनवा रहे थे। खाने पीने का दौर चला और जैसे ही मैच शुरू हुआ, लोग इस हॉल में लगे बड़े स्क्रीन पर दिल थाम कर मैच का मजा लेने लगे। रोमांच से भरे इस फाइनल मुकाबले के आखिरी मिनट में जैसे ही जर्मन खिलाड़ी मारियो गोत्से ने अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार गोल दागा, जर्मन फैंस जीत का जश्न मनाने लगे और ये जश्न यूं ही रात भर जारी रहा। दुनिया ही नहीं, देश भर में वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल मैच का फैंस ने लिया मजा। कहीं झूमे जर्मनी के समर्थक तो कहीं गम में डूबे अर्जेंटीना के सपोर्टर। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर एक भी गोल नहीं कर पाए, तो वहीं जर्मनी के स्ट्राइकर थॉमस मुलर भी गोल करने में नाकाम रहे। लेकिन इस बार फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट मिला कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगेज को, जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल किए। जर्मनी की ओर से 5 गोल दागने वाले स्ट्राइकर थॉमस मुलर गोल्डन बूट की होड़ में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 4 गोल कर तीसरे स्थान पर रहे। फाइनल मैच में उम्मीद थी कि दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को अपनी शानदार खेल की बदौलत टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर यानी गोल्डन बॉल का अवार्ड जरूर अपने नाम किया, जबकि जर्मनी के गोलकीपर न्यूयर को सबसे ज्यादा गोल बचाने के लिए गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला। ब्राजील में ब्रिक्स देशों के छठे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाया बोलिन आज ब्राजील पहुंच रहे हैं। 15 और 16 जुलाई को 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम ब्राजील के फोर्टलेजा शहर पहुंच जाएंगे। वहां वो छठे ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्राजील में मोदी बतौर प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों के छठे शिखर सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 15 और 16 जुलाई को ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में ब्रिक्स के नेताओं की शिखर बैठक होगी। इस शीर्ष बैठक में पीएम मोदी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और मेजबान देश ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रसौफ समेत दुनिया के अन्य दूसरे नेताओं से मुलाकात का मौका मिलेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पहले दिन मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत भी करेंगे। तो सम्मेलन के अंतिम दिन 16 जुलाई को ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से भी मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता गिरिराज किशोर का दिल्ली में निधन। 95 साल के गिरिराज लंबे समय से चल रहे थे बीमार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और दशकों तक विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शक करने वाले आचार्य गिरिराज किशोर का निधन हो गया। गिरिराज किशोर 95 साल के थे। उन्होंने रविवार रात 9:15 पर दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय में अंतिम सांस ली। गिरिराज किशोर काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपना शरीर दधीची देहदान समिति को दान करने का संकल्प लिया था। गिरिराज किशोर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में 4 फरवरी 1920 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता आचार्य गिरिराज किशोर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए ब्राजील की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि आचार्य गिरिराज किशोर जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उनका जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहा। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की जानकारी देने में नाकाम रहने पर चव्हाण को जारी किया कारण बताओ नोटिस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के एक मामले में कानून के मुताबिक अपने चुनावी खर्च की जानकारी देने में नाकाम रहने पर चव्हाण को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उन्हें क्यों न अयोग्य घोषित कर दिया जाए। चव्हाण को नोटिस का जवाब देने के लिए 20 दिन का वक्त देते हुए आयोग ने कहा है कि वे जनप्रतिनिधित्व कानून और नियमों के मुताबिक चुनावी खर्च के हिसाब की जानकारी देने में नाकाम रहे हैं। अगर चव्हाण को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो इसका असर उनकी मौजूदा लोकसभा सदस्यता पर भी पड़ सकता है, जबकि ये मामला विधानसभा चुनावों में उनके चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर अशोक चव्हाण ने कहा है कि वो नोटिस देखने के बाद इसका जवाब देंगे। मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने वालों के लिए खुशखबरी। भक्तों के लिए आज से शुरू हो रही है दिल्ली से कटरा तक की रेल सेवा।
रेलवे की ओर से आज से राजधानी दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा के लिए प्रतिदिन ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। वातानुकूलित सुपरफास्ट श्री शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:10 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। जबकि वापसी में ये ट्रेन रात 10:55 पर कटरा से चलेगी और अगले दिन सुबह 10:45 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। अपने रूट में ये ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू तवी और उधमपुर स्टेशनों पर रुकेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 4 जुलाई को उधमपुर कटरा रेल लाइन का उद्घाटन करते हुए कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और माता वैष्णो देवी के लाखों भक्तों को स्पेशल ट्रेन की सौगात दी थी। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का लगा तांता, बोल बम के नारों से गूंज उठे मंदिर। कल से शुरू हुए सावन का आज पहला सोमवार है। देश के तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही बम बम भोले के जयकारे की गूंज के साथ भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सावन महीने में शिव भक्त सुबह से ही स्नान धान कर बाबा के जलाभिषेक को उमड़ पड़ते हैं। सावन के पहले सोमवार को लेकर आज दिन भर भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में जुटेगी, जिसको लेकर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास धार्मिक महत्व होता है। इस दिन भक्त दिन भर व्रत रखकर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा कर उन्हें जल और दूध चढ़ाते हैं। रविवार को सावन की शुरुआत के साथ ही पूरा देश बम बम भोले के नारों से गूंजने लगा। शनिवार से देश भर में लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल गए हैं। रेलवे प्रशासन की फिर खुली पोल, पटना से आनंद विहार आने वाली ट्रेन पहुंची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, रेलवे ने दिया जांच का आदेश। फिर दिखी रेलवे की लापरवाही। शनिवार को पटना से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए चली एसी सुपरफास्ट गाड़ी रविवार को आनंद विहार स्टेशन की बजाय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जिससे यात्री तो परेशान हुए ही रेलवे की परिचालन व्यवस्था की भी पोल खुल गई। पटना से खुलने वाली इस स्पेशल ट्रेन को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर 12 बजे पहुंचना था। ये गाड़ी कुछ घंटों की देरी से गाजियाबाद स्टेशन पहुंची, पर रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों ने इस गाड़ी को नई दिल्ली जाने वाले ट्रैक पर डाल दिया। गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड ने भी मिलने वाले सिग्नलों के मुताबिक गाड़ी को चलाते चले गए। उन्होंने भी गाड़ी के गलत ट्रैक पर जाने की सूचना ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं दी। हड़कंप तब मचा जब गाड़ी लगभग 6:13 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसकी सूचना वरिष्ठ रेल अधिकारियों को मिलते ही मामले की जांच शुरू हो गई। प्राथमिक तौर पर गाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर, गार्ड, रास्ते में पड़ने वाले 3 स्टेशनों के मैनेजर, सेक्शन कंट्रोलर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच फिलहाल जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फेसबुक पर गालियां देने का मामला सामने आया है। मैनपुरी पुलिस आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम से फेसबुक पर गाली देने का मामला सामने आया है। बीजेपी मैनपुरी से दीप त्रिपाठी के नाम से एक शख्स ने फेसबुक प्रोफाइल पर अखिलेश यादव के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए उनके खिलाफ गालियों का भी इस्तेमाल किया, जिस पर मैनपुरी पुलिस ने केस दर्ज कर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक फेसबुक पर आरोपी छात्र दीप त्रिपाठी ने खुद को नेहरू कॉलेज छिबरामऊ का छात्र बताया है और खुद को बीजेपी से जुड़ाव भी जाहिर किया है। हालांकि फेसबुक प्रोफाइल दीप त्रिपाठी का है या नहीं, या फिर किसी ने फर्जी नाम से प्रोफाइल बना रखा है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो वहीं आरोपी शख्स दीप त्रिपाठी के खिलाफ समाजवादी नेताओं में जमकर गुस्सा भी है। उसने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के खिलाफ बोला है और उसने ऐसी कई बार हरकत की है, तो मैं उसके ही खिलाफ नहीं, सोशल साइट्स पे समाज को गंदा करने वाले उस हर व्यक्ति के खिलाफ हूँ। उनको कहना चाहिए कि हमारे समाज को गंदा ना करें। फिलहाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फेसबुक पर गालियां बकने वाले आरोपी शख्स दीप त्रिपाठी की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर में भीड़ ने पूर्व मंत्री की बेटी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसके साथी को किया घायल। आरोपी की पूर्व मंत्री का बेटा और उसके साथी चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए। अस्पताल में भर्ती ये शख्स भीड़ के इंसाफ का शिकार हुआ है और इसका साथी भीड़ के हाथों पीट कर मारा जा चुका है। और जिस शख्स को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला वो बिहार के पूर्व मंत्री रामेश्वर साहनी के बेटे राजीव साहनी हैं। आरोप है कि मृतक राजीव अपने साथी के साथ दलसिंहराय थाने के असंचक गांव में एक पिकअप गाड़ी की चोरी कर रहा था। चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जहां मौके पर ही राजीव की मौत हो गई। राजीव भैया वहाँ गया, वो लगे चलो तुमको बाजार तक छोड़ के हम आए बाजार छोड़ने के लिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये गाड़ी में चाबी गिराते आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रामेश्वर साहनी का बेटा राजीव पहले भी कई बार चोरी के आरोप में जेल जा चुका था। मृतक राजीव पर बिहार के अलावा भी दूसरे सूबों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि घटना की जानकारी मिलने के शुरुआती कुछ घंटों तक पुलिस पूर्व मंत्री के मृतक बेटे की शिनाख्त तक नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने ये साफ कर दिया कि भीड़ ने दोनों आरोपियों से मारपीट के बाद खुद पुलिस को सूचना दी थी। लोग करना वहाँ गया था, कोई गाड़ी वाड़ी के साथ में था, लोग गाड़ी चुराने आया। हम लोग पता नहीं, पब्लिक लेकर आई है, हम लोग बताइए, हम लोग लेकर आए।
पूर्व मंत्री के बेटे की हत्या की सनसनीखेज घटना से बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजस्थान के उदयपुर में एक पेट्रोल पंप को लूटने आए हथियारबंद लुटेरों को पंप कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाकर खदेड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हाथापाई, फिर फायरिंग और भागने पर मजबूर हुए लुटेरे। सीसीटीवी में कैद हुई लूटपाट की ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं, जहां एक पेट्रोल पंप को लूटने आए 4 लुटेरों को पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों की बहादुरी की वजह से खाली हाथ भागने पर मजबूर होना पड़ा। घटना शनिवार रात की है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे के इस पेट्रोल पंप पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने लूट के इरादे से धावा बोल दिया। लुटेरे पिस्तौल लहराते हुए पेट्रोल पंप में घुसे ही थे कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनकी हाथापाई हो गई। इतने में एक लुटेरे ने फायरिंग कर दी और गोली कर्मचारी के पेट में जा धंसी, लेकिन वहीं मौजूद दूसरा कर्मचारी पत्थरों से लुटेरों पर हमला करता रहा, जिसके बाद लुटेरों ने उसके पैर में भी गोली मारकर उसे घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। लुटेरों की गोलियों का निशाना बने दोनों कर्मचारी खतरे से बाहर हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश में जुट गई है। हैदराबाद में चल रहे एक रेव पार्टी में पुलिस ने मारा रेड। रेव पार्टी करते 12 लड़कियां और 14 लड़के गिरफ्तार, पर पार्टी का आयोजक अभी भी फरार। हैदराबाद में पुलिस ने रेव पार्टी पर रेड कर 26 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 12 लड़कियां और 14 लड़के शामिल हैं। रेव पार्टी समीरपेट इलाके के एक पोल्ट्री फार्म में चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में एक रेव पार्टी चल रही है, तो वहां पुलिस ने रेड कर रेव पार्टी में शामिल सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के आयोजक की पहचान रंजन नाम के आदमी के रूप में हुई है। हालांकि रंजन छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ नहीं लगा और फरार हो गया। पुलिस ने रंजन की महिला साथी को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, मोबाइल फोन, 4 कारें और 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। बीते फरवरी में ही समीरपेट में ऐसी ही रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें 10 महिलाओं सहित 41 लोग गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक वीकेंड के मौके पर अक्सर ऐसी पार्टियां की जाती हैं। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबले और उनकी पत्नी पर बैंक का कर्ज न चुकाने के मामले में बैंक ने कांबले दंपति को डिफॉल्टर घोषित किया है। कांबले के खिलाफ अखबारों में छपवाया गया विज्ञापन। अक्सर विवादों में रहने वाले पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर विवादों में हैं। कांबली और उनकी पत्नी आंद्रिया को मुंबई के डोंबिवली सिटी कोऑपरेटिव बैंक ने डिफॉल्टर घोषित किया है। बैंक ने ऐसा कांबली द्वारा कथित तौर पर देनदारी न चुकाने के कारण किया है। बैंक ने इस सिलसिले में विज्ञापन भी स्थानीय अखबारों में छपाया है। विज्ञापन में दावा किया गया है कि डोंबिवली सिटी कोऑपरेटिव बैंक से विनोद और उनकी पत्नी एंड्रिया ने जो लोन लिया था, दोनों ने उसकी किश्तें नहीं चुकाई हैं और कांबली से जुड़ी प्रॉपर्टी के बारे में किसी को कोई सूचना मिले तो वो बैंक को उसकी सूचना दे। विज्ञापन के मुताबिक कांबली और उनकी पत्नी काफी दिनों से लापता हैं। ऐसे में कांबली और उनकी पत्नी जल्द से जल्द सामने आकर बैंक का कर्ज चुकता न किया तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कल से शुरू हुए सावन का आज पहला सोमवार है। देश के तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं और साथ ही भक्तों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई है। मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे के साथ भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। भगवान शिव पर दूध और जल भी चढ़ा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा चलने वाले सावन में सोमवार का दिन भक्तों के लिए खासा धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और देश भर में कांवड़िए भी सावन के पहले सोमवार से कांवड़ लेकर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं। तो सावन का अपने आप में बहुत महत्व। सावन के तमाम सोमवारों को महिलाएं व्रत इसलिए रखती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव की तरह जीवन साथी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ तमाम शिव भक्त व्रत रखकर अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति की इच्छा रखते हैं। जिसे आप कहते हो, श्रावण मास में कोई भी भगवान शंकर के लिए 1 लोटा जल भी और भगवान को अर्पण कर देता है तो भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसा शास्त्र विदित है। और श्रावण के सोमवार पड़ जाए ये तो बड़ा भाग मिलता है, क्योंकि इस दिन तो बाबा भोलेनाथ बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं, आओ मेरे भक्तों और जो चाहे सब मन मुराद पूरी ले जाओ। इसलिए आप देखते हो तो श्रावण मास में ही कांवड़िया जाता है, जल गंगा मैया को लाता है। भगवान शंकर से गंगा मैया का जो मिलन कराते हैं उनको मनोवांछित फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। भगवान शंकर की पूजा बड़ी साधारण है। जिससे कुछ ना बन सके केवल 1 लोटा जल चढ़ाइए, और वो भी ना बन सके तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, कहीं पर भी हैं, भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय करिए, बहुत प्रिय है। आपकी पूरी पूजा वैसे ही सफल स्वीकार हो जाती है जैसे एक आदमी बहुत बड़ी पूजा करता है, क्योंकि सब पूजाओं का अंत में एक ही बात है। रावण ने पूजा करी, अपने शीश चढ़ा दिए। अब आज के कलयुग में कौन शीश चढ़ाएगा? इसलिए जो भी बन जाए सहजता में बनाइए, भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय करके 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। जो आज के दिन
शिवालय से किसी भी शिवालय में जाए तो उसको बड़ा प्रसाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, उसके मनों का विचार सारे पूरे हो जाते हैं। जो आज के दिन श्रावण मास में पूजा करता है भगवान शंकर, इसलिए सबके लिए शुभकामनाएं। तेज प्रकाश शर्मा, मंदिर गौरी शंकर। मेरा नाम शीला है और हम हर जब भी सावन आता है तो पहले सोमवार को हम भोलेनाथ जी के आते हैं और भोलेनाथ जी ने बड़ी कृपा करी है हमारे ऊपर, इतनी कृपा करी है किसी काबिल नहीं थे, आज उन्होंने बहुत कुछ बना दिया भोलेनाथ जी ने। तो सदा हम उनके गुणगान करते हैं भोलेनाथ जी के। भोले बाबा बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं, जो भक्ति करेगा उसे भंडार से भर देंगे भोलेनाथ जी। आज हम किसी काबिल नहीं थे, मैं सच कह रही हूँ, आज उनकी दया से इतने काबिल हैं कि बस कुछ मिट्टी थी, मिट्टी से ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने। बस भोलेनाथ जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। बड़ा मंदिर है ये, मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे आने से। क्या क्या तैयारी करें? जो सोमवार पड़ता है सावन में कितना महत्व है? बहुत महत्व है, शिव जी भगवान का बहुत ज्यादा महत्व है सावन में। तो आपने सुना, तमाम भक्त सुबह से ही मंदिरों में हैं और वो अपने अपने तरीके से अपनी भक्ति बयां कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज भगवान शिव को, चूंकि सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा का महत्व है। ऐसे में अगर आप एक लोटा जल भी भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो मान्यता यही है कि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती हैं। ऐसे में सुबह से ही भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा है और हर कोई सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव के दर्शन कर उन्हें जल अर्पित करना चाहता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सावन के पहले सोमवार से ही जो कांवड़िए होते हैं वो कांवड़ लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए निकलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उनके लिए जगह जगह अलग अलग व्यवस्था भी की जाती है।